उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार चरमराती जा रही हैं और सरकार लगातार बेहतर सेवाओं के बखान गाती जा रही है। फिलहाल ताजा मामला सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र से आया है, जहां डिलीवरी कराने के लिए स्टाफ नर्स ने ग्लव्स नहीं बल्कि प्लास्टिक की पॉलीथीन पहनकर डिलीवरी कराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की हकीकत दिखा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन। तो आयुष बताएं, आखिरकार ये किस पीएचसी का मामला है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और क्या है पूरा मामला? जी निशान जी, आपको बताएं तो सीतापुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार जो है वो बेपटरी होती जा रही है। इससे पहले सीतापुर के हरगांव सीएचसी से महिलाओं की नसबंदी का एक वायरल वीडियो सामने आया था, जिसने स्वास्थ्य विभाग की पूरे प्रदेश में फजीहत करा दी थी, जिसमें खुद डिप्टी सीएम को सामने आकर के हस्तक्षेप करना पड़ा था। अब एक ताजा मामला फिर सीतापुर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुरवल का सामने आया है, जहां पर महिला स्वास्थ्य के नाम पर बेतरतीब व्यवस्थाओं का जो एक पूरा वीडियो है वो वायरल हुआ है। और ये वीडियो जो पीड़ित हैं उनके परिजनों ने स्वयं बना करके स्वास्थ्य विभाग को आईना दिखाने का काम किया है। पूरा मामला निशान जी मैं आपको बताऊं तो ये सदरपुर थाना क्षेत्र के सोहेला गांव के रहने वाले हैं कौशल किशोर। इनकी पत्नी है महन देवी। इनको देर रात जो है वो प्रसव पीड़ा की शिकायत हुई, तो उन्होंने तो कौशल किशोर ने 108 इमरजेंसी सर्विस से एम्बुलेंस से मदद मांगी। बड़ी बात यह है कि करीब 4 बार फोन मिलाने के बाद भी उनको एम्बुलेंस से कोई सहायता जब नहीं मिली, तो वो अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर स्वास्थ्य केंद्र की ओर निकल गए। रास्ते में प्रसव पीड़ा से पत्नी इतनी कराह रही थी कि कौशल के अनुसार उनकी पत्नी को इतनी तेज प्रसव पीड़ा हुई कि कौशल कुछ कर पाते उससे पहले ही महिला ने बीच सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। बड़ी बात यह है कि नवजात बच्चा और उसकी जो माँ है और पति तीनों लोग सड़क पर पड़े हुए थे। इसी दौरान लखनऊ निवासी दिनेश मिश्र अपनी कार से गुजर रहे थे। उन्होंने जब सड़क पर देखा तो उन्होंने आनंद फानंद में किसी तरह से तीनों को कार में लाद करके बिठा करके उनको पीएचसी खुरवल पहुंचाया। असली खेल जो व्यवस्थाओं का है वो तब शुरू हुआ जब यहाँ पर मौजूद स्टाफ नर्स ने जो मरीज हैं और उसके तीमारदार हैं उनसे बराबर सवाल दागने शुरू कर दिए। निशान जी आपको बताएं तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो स्टाफ की होती है कि वो सबसे पहले आनंद फानंद में तत्काल स्ट्रेचर के माध्यम से नवजात शिशु और जो जच्चा बच्चा दोनों को उचित स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको तत्काल मुहैया कराया जाए और उनको जरूरी जो ट्रीटमेंट है वो देना शुरू किया जाए। लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका जो वीडियो जो इंडिया की स्क्रीन पर दिख रहा है, इतनी देर वहाँ का स्टाफ लगाता है। बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। जो वहाँ पर स्टाफ नर्स थी उन लोगों ने पहले ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। बाकायदा गाड़ी से निकालने को लेकर के भी जब परिजनों ने दबाव डाला कि तत्काल इनको गाड़ी से निकालिए और अस्पताल में भर्ती करिए, उसके बाद जो है वो थोड़ी गति पकड़ी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कौशल किशोर से उसके बाद स्टाफ नर्स जो वहाँ पर स्टाफ था उसने कहा कि जा करके दवाई और ग्लव्स जो है वो आपको लेके आने हैं। अब इतनी रात में करीब 12:30-1 बजे परिजनों से कहा जाता है कि आपको बाहर के मेडिकल से ग्लव्स और जो दवाइयां हैं वो लेकर के आनी है। लेकिन जब कौशल किशोर ने मना किया कि रात हो गई है, इतनी रात में ग्लव्स और कैसे लाए जाएंगे, तो वहां पर जो स्टाफ है प्लास्टिक के कैरी बैग जो डस्टबिन में पड़े हुए थे उनको निकाल के ही जो इलाज है, ट्रीटमेंट है वो जच्चा बच्चा का शुरू कर देता है। तो ये एक बड़ी जो अव्यवस्था है वो सामने आई है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो लगातार दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल चौकस हैं और हम सभी साधनों से परिपूर्ण हैं, लेकिन वहीं सुदूर जिले से सुदूर बने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मूलभूत चिकित्सा के नाम पर कोई भी सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं होती है। जच्चा बच्चा का इलाज जो है वो परिजनों के सामने प्लास्टिक के कैरी बैग में शुरू किया जाता है। और उसके बाद बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि आरोप यहाँ तक है कि कौशल किशोर जो प्रसूता का पति है उससे वहां पर मौजूद स्टाफ ने लिखा पढ़ी के नाम पर 1000 रुपए भी ले लिए और उसके बाद उनका जो है ट्रीटमेंट शुरू हो सका। आयुष ये बताएं कि राजधानी से इस पीएचसी खुरवल की कितनी दूरी होगी महज? जी आपको बताएं तो राजधानी से महज 80 किलोमीटर ये दूरी बैठती है पीएचसी खुरवल की। सदरपुर क्षेत्र में ये पीएचसी खुरवल पड़ता है और बड़ी बात यह है कि पीएचसी खुरवल लगातार अपनी व्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में रहता है। बताया यहाँ तक जाता है कि यहाँ पर जो पीएचसी प्रभारी हैं, जो ग्रामीण आरोप लगाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपने जिम्मेदारियों का, दायित्वों का निर्वहन करने मौके पर अस्पताल पहुँचते हैं। पूरा अस्पताल कई महीने तक स्टाफ नर्सों और वार्ड बॉय के सहारे ही चलता रहता है। पीएचसी खुरवल की अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि वहां पर इलाज मिल पाना लोगों को मुश्किल है।
जिसका बाकायदा अब सच्चाई जो है वो वीडियो के माध्यम से खुद जो मरीज हैं उन लोगों ने सामने रखी है। किस तरह से अव्यवस्थाएं हैं इसका पूरा वीडियो जो है परिजनों ने बना करके वायरल किया है। वहां पर जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं वो नहीं है, दवाइयां नहीं है। परिजनों से ये कहा जाता है कि आप बाहर से दवाई लेकर आइए, रात में ये कहा जाता है कि आपको बाहर से ग्लव्स लाने पड़ेंगे। तब आप हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएससी खुरवल जो उच्चाधिकारियों को लगातार इस पर ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं देने के कारण ये हालत हो गई है कि पीएससी खुरवल जो है वो अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में रहता है। आयुष, क्या इस मामले में जो है सीएससी अधीक्षक से इंडिया की कोई बात हुई है? ये आपको बताएं तो सीएससी अधीक्षक ने इस संबंध में जब वीडियो वायरल हुआ है तो उसको लेकर के संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में पीएससी प्रभारी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। जो कमियां थी उनको दुरुस्त करानी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसके बारे में उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है जहां पर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग लगातार, जो डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमेशा बताते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हाईटेक है, लेकिन इसकी हकीकत जो है वो पीएचसी खुरवल में देखने से अंदाज़ा लग सकता है कि जहां पर ग्लव्स नहीं है, दवाएं नहीं है, पूरी तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है। और जब एक प्रसूता जो डिलीवरी कराने के लिए वहां गई थी, उसका रास्ते में ही बच्चा हो जाता है, तो समझिए उस रास्ते पर एक भगवान कहे कि भगवान ही बन के वो कार सवार आता है और अचानक बैठाल के उस कार पर जो है ले जाता है वहाँ पर अस्पताल, और पहुँचाने के बाद वहाँ स्ट्रेचर तक नहीं है, और बल्कि इलाज करने की जगह जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ नर्स वहाँ पर बैठी थी, वो सवाल जवाब करती हैं, कहाँ पे बच्चा हुआ, कैसे हुआ, क्या पैदल चल रही थी, क्या बाइक से चल रही थी, तमाम सवाल करती हैं। और उसके बाद बच्चा का ट्रीटमेंट जब करती हैं जब उनके हाथ में प्लास्टिक की थैली होती है, और ये पूछने पर वहाँ पूछते हैं तो वो खुद स्टाफ नर्स कहती है कि आप देखिए, हम पॉलीथीन अगर पहन के कराएं, नहीं तो कैसे कराएं, यहाँ पे ग्लव्स नहीं है, आप अंदर जाके ग्लव्स देखिए। तो पहले वो वीडियो आपको दिखा दे जिसमें स्टाफ नर्स पूरी बात को कह रही है। ये दस्ताना रहता तो क्या करते, आप चेक कर लीजिए ना, अगर एक को दस्ताना आपको मिल जाए बेगर दस्ताना के, आप कह रहे हैं कि बेगर दस्ताना का करिए। आपका क्या नाम है? जीनत। तो आपने देखा कि किस तरह से जो स्टाफ नर्स हैं उन्होंने बताया कि पॉलीथीन पहनकर डिलीवरी करा रहे हैं और ग्लव्स नहीं है, पूरी बात बता रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप जाके देखिए कि दस्ताना नहीं है तो क्या करें, और आप चाहे तो चेक कर लें, और आप कह रहे हैं कि बिना दस्ताना कराइए, ऐसे कैसे करा। तो ये वीडियो में देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं किस तरह से कह रहे हैं। फिलहाल वो भी वीडियो आइए आपको दिखाते हैं कि जिसमें जच्चा और बच्चे का ट्रीटमेंट करने की जगह पर उससे सवाल किए जा रहे हैं। बच्चा बाहर आ चुका है इनका रोड पे। आप इनको तो उतार के ले जाओ, पेशेंट को या बच्चे को। बच्चा और उस सब अलग ली पड़ी हो, तो घर में हो गया था क्या? रोड पे हम तब तो इनको लेके यहाँ आए हैं, ये दशा थी, अब वो उनकी तो गलती। किस चीज से आ रही थी? पैदल आ रही थी? बाइक से रोड पे लेटी थी, बच्चा हो चुका था। अब इनको अंदर कर लो। अंदर तो इनके साथ कोई नहीं थे औरत? पकड़ो। ये बता रही हैं कि वहाँ रोड पे हो गया, एक बार कहीं गाड़ी में हो गया। नहीं रोड तो इनको एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर पा रही थी? एम्बुलेंस को कॉल किया, वो कह रहा अभी उपलब्ध नहीं एम्बुलेंस यहाँ पे। पूरे सीतापुर में कहीं एम्बुलेंस है? वो वीडियो भी देखा। फिलहाल अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें परिजन पूरे आरोप लगा रहे हैं कि दवा लेने को कहा था और बताया कि दवा अंदर नहीं है, कई बार कहा, सामान मंगाया और लिखा पढ़ी के लिए उन्होंने 1000 रुपए मांगे। वो वीडियो भी दिखाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मंजीत कुमार। तुम कब लाए बच्चे के लिए? 5 बजे लाए थे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि एडमिट हुआ। हम आए तो हमसे कहें दवा लाओ, मेडिकल से हम दवा लाए। अंदर कोई दवा उपलब्ध नहीं थी? नहीं, अंदर कोई दवा नहीं। फिर ग्लव्स लाए हम, दवा चल रही है, फिर दवा लाए बाद में, फिर कहीं दवा लाओ, फिर दवा लाए। भर्ती करने कोई शुल्क? हाँ। कई रुपया? शुल्क नहीं लिए हमसे, 1000 रुपये लिखा पढ़ी के केवल लिए हैं बस। क्या बोला? 1000 रुपये लिखा पढ़ी के। किसने लिया? मैडम लिए। जो अभी हैं ड्यूटी पे? हाँ। अच्छा, एम्बुलेंस से लाए थे? कैसे लाए? गाड़ी से लाए थे। क्यों, एम्बुलेंस नहीं मिली? नहीं, एम्बुलेंस नहीं है, गाड़ी बिगड़ी है इसलिए मोटरसाइकिल से हम लाए थे। कब फोन किया था एम्बुलेंस के लिए?
एम्बुलेंस के लिए हम फ़ोन किए थे वही 4 बजे। तो आपने सुना कि किस तरह से जो पति है उन्होंने बताया कि अंदर कोई दवाएं नहीं है, दवा लाने को बाहर से कहा था, 1000 रुपये लिखा पढ़ी के नाम से मांग रहे थे और एम्बुलेंस को कई बार फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं आई, इसलिए मजबूरन हालत देखते हुए मोटरसाइकिल से ले जाना पड़ा था अपनी पत्नी को, लेकिन रास्ते में ही जो है प्रसव हो गया और इसी के चलते जो रास्ते पे कार सवार निकल रहे थे जिन्हें उन्होंने जो है उसको देखा, इस हालत को देखा तो तत्काल पास की PHC जो खुरबल में बनी हुई है वहाँ लगे। फिलहाल ये पूरा मामला जो है सदरपुर के सुहेला गांव के रहने वाले कौशल किशोर का है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। अभी पिछले साल ही बात करें तो आयुष डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महमूदाबाद का ही निरीक्षण किया था और लगातार सीतापुर की व्यवस्थाएं जो है वो ऐसे ही दिखती रहती हैं। जैसा आपने जिक्र किया हरगांव का मामला, तो हरगांव का भी वीडियो जब वायरल होता है तब डिप्टी सीएम उस पर संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। महमूदाबाद में कुछ पिछले साल की बात करें तो डिप्टी सीएम खुद वहाँ पे आए थे, निरीक्षण किया था उन्होंने। तो आखिर ऐसा क्यों रहता है आयुष? ये आपको बताएं तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनका कहीं ना कहीं रवैया जो है वो शासन की मंशानुरूप प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इस तरह के वीडियोस जो हैं वो वायरल होते हैं। आप देख सकते हैं कि हरगांव में किस तरह से नसबंदी कक्ष जैसे प्राइवेट रूम का वीडियो वायरल हो जाता है और वहाँ का वार्ड बॉय रूम वीडियो बना के वायरल कर देता है। आखिर वो जिम्मेदार क्या कर रहे थे उस वक्त? यही हाल महमूदाबाद के आप खुरवल का ले लीजिए। हालांकि आपको बताएं तो महमूदाबाद का जो CSC है वो लगातार अपने मैनेजमेंट को लेकर अब सुधार कर रहा है, जहां पर खुद डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया था। हाल ही में जिलाधिकारी ने भी इसकी सराहना की थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, मैं आपको ताजा मामला जो PSC खुरवल का बता रहा हूँ। PSC खुरवल में व्यवस्थाओं का बहुत ज्यादा आलम खराब है। इसको लेकर के समय समय पर निरीक्षण भी हुए हैं और समय समय पर निर्देश भी मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको बताएं तो एक जो मेहरबानी होती है वो PSC खुरवल पर उच्चाधिकारियों की बनी हुई है कि आखिर वहां पर जो लोग जिम्मेदार हैं या वहां पर जो जिन लोगों की तैनाती की गई है आखिर क्यों उन पर कार्रवाई नहीं होती है। और बराबर PSC खुरवल जो है अपनी व्यवस्थाओं को लेकर न सिर्फ सीतापुर बल्कि प्रदेश स्तर के स्वास्थ्य महकमे की पोल जो है वो खोल देता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल देता है। फिलहाल आपको बताएं कि इसी मामले को लेकर के एक्स अकाउंट पर जो है यूपी कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है, वो आपको दिखा रहे हैं इंडिया की स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से लिखा है उन्होंने। यूपी कांग्रेस ने लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग की बेशर्मी और नाकामी की पोल खोलता एक और वीडियो देखिए। सीतापुर में परिजन प्रसूता को PHC सेंटर ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस को फोन करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। उसे निजी गाड़ी से ले जाया गया। प्रसूता ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। राहगीरों की मदद से किसी तरह उसे PHC सेंटर पहुंचाया गया। स्टाफ नर्स ने परिजनों को ग्लव्स लाने के लिए कहा। ग्लव्स न मिलने पर उसने हाथों में पॉलीथीन पहनकर मरीज का इलाज किया। कागजी लिखा पढ़ी के नाम पर मरीज के परिजनों से 1000 रुपए बतौर सुविधा शुल्क ले लिए। यानी ना एम्बुलेंस, ना ग्लव्स और सुविधा शुल्क अलग से। स्वास्थ्य मंत्री जी, अब तो चुनाव भी खत्म हो गया है, अब तो अपने विभाग पर ध्यान दीजिए। कब तक अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ोगे? आपकी नाकामी का खामियाजा अभी कई नौनिहालों ने अपनी जान देकर चुकाई ही है। अब और कितनी जानें लेकर आँख खुलेगी आपकी? तो यूपी कांग्रेस के एक्स पर पोस्ट उन्होंने करके पूरी बात लिखी है और भाजपा सरकार, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत स्वास्थ्य मंत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कब जागेंगे और कब अपनी नाकामी का जो ठीकरा आप दूसरों तक जो है फोड़ते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ा मामला है। स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में बस यही बता रहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ इसकी जानकारी मिली है और जारी नोटिस की जा रही है, तमाम जांच की जाएगी। लेकिन जो हकीकत थी, जो उस वक्त देर रात की हकीकत थी, वो ये थी कि जब एक प्रसूता अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी उसे ले जाने के लिए, तो जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो परिजन बाइक पर बैठा कर ले गए और रास्ते में ही मजबूरन प्रसूता ने जो है बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद रास्ते में गुजर रहे एक अन्य कार सवार ने उसको लेकर के PHC खुरवल पहुंचाया, जहां पर ग्लव्स न दवाएं कुछ नहीं थी और पॉलीथीन के सहारे उस जच्चा बच्चे को जो है निकाला गया, यानी कि इलाज किया गया और परिजन से 1000 रुपये लिखा पढ़ी के नाम पर ले लिए। फिलहाल ये बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग की हकीकत को उजागर कर रहा है। फिलहाल आयुष, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।